अरे बच्चों नमस्कार। मैं विपुल पाल विपुल स्टडी हब यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आइए देखते हैं सिंपलीफिकेशन। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनटीपीसी की एग्जाम डेट आ चुकी है और उसमें पूछा जाने वाला ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है सिंपलीफिकेशन। ये नर्सरी से लेकर कंपटीशन के हाईएस्ट लेवल के एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सिंपलीफिकेशन, सरलीकरण। इसका हिंदी तो सरलीकरण का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है बॉडमास रूल। ठीक है, बॉडमास रूल क्या होता है देखते हैं। BODMAS, बॉडमास। बी से क्या होता है ब्रैकेट। क्या होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में क्या क्या होते हैं, ये कौन सा ब्रैकेट है सबसे बड़ा ब्रैकेट। दूसरा कौन सा है ये वाला, इसको कहते हैं मझला ब्रैकेट। ये कौन सा है सबसे छोटा ब्रैकेट। तो 3 ब्रैकेट होते हैं। तो बदमाश के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या सॉल्व किया जाता है ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट वाला सबसे पहले सॉल्व किया जाता है और इसमें भी सबसे पहले सॉल्व किया जाता है छोटा वाला, उसके बाद मझला वाला, उसके बाद सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट। ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व करते हैं। इसका मतलब होता है ऑफ। ऑफ हिंदी में इसको कहते हैं का। ठीक है, जैसे आपके सामने लिख दिया गया 5 का 4। तो का मतलब होता कुछ नहीं है, होता मल्टीप्लाई है। लेकिन अगर का लिखा है तो इसको डिवीजन से पहले मतलब डिवाइड से पहले सॉल्व किया जाता है और डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई जो होता है वो डिवाइड के बाद सॉल्व किया जाता है। तो यही होता है का ऑफ। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ का सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद करते हैं डिवाइड। ठीक है, उसके बाद क्या सॉल्व करते हैं डिवाइड, इसका मतलब भाग, उसमें दिया जाता है भाग। ठीक है, अब उसके बाद ये होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको कहते हैं गुना करना। ठीक, अगला नंबर किसका आता है एड, एडिशन होता है। ठीक है, जोड़ जिसको कहते हैं। आखिरी नंबर किसका आता है सब्सट्रैक्शन, घटाव। तो ये समझ में आ गया। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद आप सॉल्व करते हैं, उसके बाद डिवाइड सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीपल, फिर एड, फिर सब्सट्रैक्शन। इन दोनों को साथ साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं कैसे पूछा जाता है इसमें। क्वेश्चन जैसे आपसे पूछ लिया 10/6 गुणे 5 8 का 2 ब्रैकेट लगा दिया 5 - 4। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे कि इसमें बताया गया कि सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में क्या आएगा सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए ये ना तो भाग है ना गुणा है ना जोड़ है, लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर है, घटाव है, तब भी इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो 5 में से 4 घटेगा कितना आएगा 1। यहाँ देखिए, अब यहाँ 10/6 गुणे 8 यहाँ लिखा है का। ठीक है, का मतलब होता है गुणा, लेकिन इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं तब इसके बाद यहाँ आएंगे। ठीक है, 2, ये ब्रैकेट जब खुलेगा तो यहाँ 1 आया, 5 में से 4 1, यहाँ ब्रैकेट खोलने के बाद 1 आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 8 दूनी 16, 10/6 लिख लेंगे इसको, गुणे 8 दूनी 16 के 16। अब इसको इससे काट देते हैं। ठीक है, 2 3 6 2 पंचे 10, 16 पंचे 80/3, इसका आंसर आ जाएगा 80/3। तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, और दूसरा इसके बाद बॉडमास का नियम आप सीख गए। इसके बाद आता है क्वेश्चन कौन सा फार्मूला का बेस। ठीक है, तो फार्मूला, इसमें सरलीकरण में फार्मूले कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। सरलीकरण का जो बैकबोन होता है उसे आप सीख चुके हैं, क्या बदमाश का नियम। दूसरा क्या होता है फार्मूला, इसमें फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो फार्मूले कौन कौन से होते हैं, तो सिंपलीफिकेशन का जो सबसे पहला फार्मूला होता है a+b का होल स्क्वायर। क्या होता है a+b का होल स्क्वायर होता है a² + b² प्लस का 2ab। ठीक है, इसी का माइनस क्या होता है a - b का होल स्क्वायर। इसको क्या कहते हैं a² + b² - 2ab। ठीक है, a - b में यही अंतर है, a+b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, यहाँ होता है a² + b² - 2ab। ठीक है, दूसरा क्या होता है एक ब्रैकेट में a² - b², इसका फार्मूला क्या होता है
एक ब्रैकेट में आप लिखेंगे a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे a माइनस बी। ठीक है। और कौन सा फार्मूला होता है? चौथा क्या होगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब। पांचवा क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब। पांचवा क्या होगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है। ये बराबर क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है। फार्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में, दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और सातवां फार्मूला क्या होता है? यदि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है? 3abc। ठीक है। आठवां क्या है? a माइनस बी का होल क्यूब। ये क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। और नौवां फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो यही 9 फार्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना आपके लिए मस्ट है। ठीक है। तो याद कर लीजिए क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहीं अगर माइनस आ जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर तो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है। यहाँ प्लस की जगह यही माइनस हो जाएगा। ठीक है। अगला क्या है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ये ब्रैकेट का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है। ठीक है। चौथा क्या है? a क्यूब प्लस बी क्यूब। यहाँ बीच में अगर प्लस है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए प्लस बी। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। ठीक है। अगर यहाँ माइनस आ गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए माइनस बी। अगर यहाँ माइनस आया तो ये वाला माइनस हो जाएगा। ठीक। अगला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होगा? एक ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, अगले में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है। अगला है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। ठीक है। इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। और ये वाला है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है। ये इस पर आधारित क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। चलो रेडी? चालू बाय। ये कहाँ लगाए? इसमें समीकरण में दो चीजें सीख चुके हैं, बर्डमार्स का नियम और दूसरा सूत्रों का पर आधारित प्रश्न। ठीक है। तो आगे देखते हैं इसके बाद कौन सा पूछा जाता है। तीसरा जो पूछा जाता है भिन्नों पर आधारित। ठीक है। भिन्नों पर आधारित। तो सबसे पहले भिन्नों पर आधारित के लिए जान लेते हैं सबसे पहले भिन्न किसे कहते हैं। ठीक है। भिन्न क्या होता है? तो भिन्न कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। भिन्न क्या कहते हैं वो छोड़ दीजिए, बस कौन कौन से होते हैं जल्दी सीखना है। ठीक है। तो भिन्न 3 होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है साधारण भिन्न, दूसरा होता है दशमलव भिन्न, डेसिमल। ठीक है। और तीसरा होता है वितत भिन्न, जो आपको पढ़ना है, वितत भिन्न। ठीक। साधारण भिन्न क्या होता है? वह भिन्न जिसे हम x बटे y के रूप में लिख सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं, x बटे y के रूप में लिख सकते हैं। जहां x क्या है?
x बराबर अंश है और y बराबर क्या है, हर है। ठीक है, जैसे 2/7, 3/11, 5/13, ये सभी क्या है, साधारण भिन्न है। ठीक है, इनको हम x/y के रूप में लिख सकते हैं, जहां x अंश है और y क्या है, हर है। दशमलव भिन्न वे भिन्न जिनका हर 10 या 10 की घात में होता है। वे भिन्न जिनका हर 10 या 10 की घात में होता है उन्हें क्या कहते हैं, दशमलव भिन्न। जैसे लिख दिया गया 3/10, लिख दिया गया 5/100, ठीक, लिख दिया गया 3/100, ये सभी क्या है, दशमलव भिन्न है। इनको काटेंगे जब 0.3 आ जाएगा, ये 0.05 आ जाएगा, ये 0.03 हो जाएगा, ये सभी क्या है, दशमलव भिन्न है। ठीक है, वितत भिन्न क्या होता है, वितत भिन्न की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती। ठीक है, इसमें ना हल अंश ना हल की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती, लेकिन वितत भिन्न देख लेते हैं। इसे लिखा होता है, इसी को क्या, वितत भिन्न को क्या कहते हैं, लंगड़ी भिन्न। वितत भिन्न को क्या कहा जाता है, लंगड़ी भिन्न। जैसे 1/2, 1+3, यहाँ बटे 1+5, यहाँ का बटे 1+7, ऐसे जो भिन्न लिखी होती है उसी को कहते हैं वितत भिन्न। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका आगे बताया जाता है, उससे पहले हम जान लेते हैं साधारण भिन्न। साधारण भिन्न से प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं। इसमें पूछता है आरोही क्रम में, मतलब इन सभी भिन्नों में सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, सबसे बड़ा भिन्न, सबसे छोटा भिन्न, या बोल देगा इन सभी भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही और अवरोही क्या होता है, आरोही और अवरोही आप लोग जानते होंगे। आरोही होता है बढ़ते क्रम, बढ़ते का मतलब जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे, मतलब छोटे से बड़े की तरफ जब आप बढ़ते हुए जाते हैं उसको कहते हैं आरोही क्रम। अवरोही, अवरोही का मतलब आपको लग ही रहा होगा कि अवरोही मतलब उल्टा, अवरोही मतलब क्या होता है, घटते क्रम, घटते क्रम। जैसे 5 से आप जाइए 1 की तरफ, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है, तो ये घटते क्रम होता है। तो ऐसी साधारण भिन्न को दे दिया, इसमें सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, और पूछ लेगा कि इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको हम 3 नियम बताते हैं। 3 तरह के जो भिन्न होते हैं, भिन्नों को आरोही या अवरोही या सबसे छोटी बड़ी जानने के लिए 3 रूल आपको बताया जाता है। ठीक है, साधारण भिन्नों की तुलना, इसका जो रूल है पहला क्या कहता है, यदि जैसे बहुत सारी भिन्न दी गई हैं, तो उसमें कह रहा है यदि कई भिन्नों का हर समान हो, हर समान हो, क्या हो, हर समान हो, कई भिन्नों का हर समान हो और अंश, अंश क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है, जैसे कई सारी भिन्न दी गई हो, उसका हर समान हो और अंश अलग अलग हो, तो क्या होता है, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, अंश क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। ठीक है, इसको चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, लिख लीजिए। ठीक है, यदि कई भिन्नों का हर समान हो और अंश अलग अलग हो, जिसका अंश सबसे बड़ा हो, तो वह भिन्न सबसे बड़ी होती है। जैसे आपका दे दिया गया 3/15, ठीक, 9/15, या 7 दे दीजिए तो कट जाएगा, 7/15, ठीक, या 3 ही रख देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, लिख देते हैं 11/15, 2/15। इसमें से बोल दिया कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो यहाँ आप देखते होंगे कि सब का जो हर है वो समान है। ठीक है, सब का हर क्या है, समान है, और अंश क्या है, अलग अलग है। इसका 3 है, इसका 7 है, इसका 11 है, इसका 2 है। तो इसमें से सबसे बड़ी जो भिन्न होगी, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो सबसे बड़ी कौन सी होगी, 11/15। उससे छोटी कौन सी होगी, 7/15। उससे छोटी कौन सी होगी, 3/15।
उससे छोटी कौन सी होगी, 2/15। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा क्या है, बी टाइप, यदि कई भिन्नों का अंश समान हो। ठीक है, यदि कई भिन्नों का अंश समान हो, इसको लिखवा रहे हैं आप, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, बहुत पूछा जाता है। अंश समान हो और हर अलग अलग हो, तो क्या किया जाता है, यदि कई भिन्नों का अंश समान हो और हर अलग अलग हो, तो जिसका हर सबसे छोटा होगा, जिसका हर सबसे छोटा होगा, होगा वह सबसे बड़ी भिन्न होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी। और जिसका हर सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटी भिन्न होगी। जैसे आपको दे दिया गया 7/13, आपको दे दिया गया 7/15, आपको दे दिया गया 7/9, आपको दे दिया गया 7/5। तो इसमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे बड़ी कौन सी होगी, अगर अंश समान है, हर अलग अलग है, तो सबसे छोटा हर सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो सबसे छोटा हर ये है, तो सबसे बड़ी भिन्न 7/5 होगी। सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, जिसका हर सबसे बड़ा होगा, तो 7/15 क्या होगी, सबसे छोटी होगी। ठीक है, और तीसरा रूल इसका क्या कहता है, ध्यान देख लेते हैं। सी वाला, सी क्या कहता है, जिसका ना तो भिन्न ना हर समान हो, ना ही अंश समान हो, ना तो हर समान हो ना ही अंश समान हो, तो ऐसे में क्या किया जाता है, सबसे पहले हर को समान करते हैं, हर को बराबर कर लेते हैं। हर बराबर कैसे होगा, जितने हर दिए होंगे, जैसे दे दिया गया 1/5, 3/7, 9/11, तो क्या किया जाता है, ऐसे में जितने हर होंगे सबको बराबर किया जाएगा। बराबर कैसे होगा, सभी का एलसीएम लिया जाएगा। तो 11, 7 और 5, इन सब का एलसीएम क्या होगा, 7×5 = 35 और 11, देखिए 11×7 = 77 और 5 का एलसीएम, ठीक है, 77 × 5 जो भी आएगा 5×7 = 35, 5×7 = 35, 3 × 38 385, ठीक, इसका एलसीएम हो जाएगा। और 5 से इसमें भाग देके जो ऊपर आएगा, जो आएगा भागफल, इसमें गुणा किया जाएगा। ठीक है, 7 से इसमें भाग देंगे, जो गुणनफल आएगा इसमें गुणा किया जाएगा। 11 से इसमें भाग देंगे, जो भागफल आएगा इसमें गुणा किया जाएगा। उसके बाद जो सबसे बड़ा अंश होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। ठीक है, ये हो गया भिन्नों पर आधारित। चौथा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, प्रतिशत पर आधारित। सरलीकरण में क्या पूछा जाता है, प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत पर आधारित प्रश्न का मतलब है, कैसे पूछा जाता है, प्रतिशत का क्वेश्चन होता है, जैसे आपको दे दिया 640 का 20% प्लस 220 का 50% माइनस या गुणे 440 का 70%, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, इसमें बदमाश का सबसे पहले रूल लगाते हैं। ठीक है, और तो बदमाश का जब रूल लगाएंगे तो ठीक है, कैसे होगा, 640 का की जगह क्या होगा, गुणा होगा 20, और प्रतिशत का मतलब ही होता है प्रति सैकड़ा। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रति सैकड़ा, मतलब प्रति 100, 1/100। प्रतिशत का मतलब होता है 100 का 1 भाग। ठीक है, तो यही होता है, प्रतिशत हटेगा तो बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, प्लस 220 गुणे 50% लिखा है, तो 50/100, प्रतिशत हटा बटे 100 आ गया, गुणे 440 का 70%, 70/100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा, 1 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक, 64 दूना 128, प्लस 2 जीरो यहाँ काट दीजिए, 22 पंचे 110, ठीक, गुणे ये क्या होगा, 1 जीरो 2 जीरो, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, 308 हो गया। अब देखिए भागु जोग का नियम, पहले मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, 11 से 11 × 88,
एक जीरो यहाँ लगा दीजिए, 11 तिया 33, और प्लस में क्या होगा 128। अब जोड़ दीजिए 8, 8 2 10, 8 1 9 1 10, 3 1 4 3 34 008, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपने फार्मूला बहुत सीख लिया। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन लगाना सीखते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, 5/10 का 10 गुणे 4 प्लस 4/4 का 4 गुणे 10 माइनस 10 माइनस 4/16 गुणे 4, इसका सरलतम रूप पूछा है, क्या आएगा। तो इसमें लगाते हैं कौन सा रूल, बॉडमास। बॉडमास रूल क्या कहता है, ब्रैकेट आप सब जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहले लगाते हैं का और शाम करते हैं ब्रैकेट। तो 5/10 का 10 मतलब 10 दामा 100 गुणे 4 प्लस 4/4 का 10। ठीक है, 4/4 चौक 16, 16 गुणे 10 माइनस 10 में से 4 घटेगा कितना आएगा 6। ठीक है, भागे 16, तो भागे 16 है, आगे गुणे 4 है, तो पहले भाग दे देते हैं, कितना आएगा 16 मल्टीप्लाई में क्या लिख देते हैं 4। सॉल्व करने का देखिए एक एक स्टेप चलेंगे। का जहां जहां मिलता है उसके आसपास ब्रैकेट नहीं है तो का सॉल्व कर लीजिए, का सॉल्व कर लीजिए, ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद अब भाग पर फोकस करते हैं। अब देखिए यहाँ गुणा है यहाँ भाग है, तो 5 बटे क्या हो जाएगा 100, तो 5 बटे 100 को क्या लिख सकते हैं, 5 से कटेगा 1/20 गुणे का 4, और 4 से कटेगा 4 पंचे 20, मतलब 1/5 प्लस 4/16, 4 चौक 16। ठीक है, 1/4 गुणे का 10 माइनस 6, ये 4 चौक 16, 3 2 तिया 6, 2 दूनी 4, मतलब 3/2। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। 1/5 प्लस ये काट दीजिए इसको, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, हो गया कितना 1/5 प्लस 5/2 माइनस 3/2। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 10। तीनों को एक साथ सॉल्व कर लीजिए, चाहे अलग अलग, चाहे इसको पहले जोड़ लीजिए। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, 2 1 के 2 प्लस 2 पंचे 10, 5 25, 25 2 कितना हो जाएगा 27/10 माइनस 3/2। तो 27/10 में से 3/2 घटाएंगे तो कितना आएगा 10 एलसीएम हो जाएगा। ठीक, 27, अब यहाँ 3 3 देखिए 2 2 पंचे 10, 5 तिहाई 15। ठीक है, 27 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा 12, 12/10 क्या हो जाएगा 1.2, एक आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, आप आराम से सॉल्व करिए क्वेश्चन, कोई जल्दी नहीं है, बस सीखते चलिए, सीखेंगे नहीं तो पीछे रह जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 60/5 गुणे 16 माइनस 8/2/3 का सरलीकृत रूप क्या होगा। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, 60 है भागे 5 है बटे 5 गुणे क्या होगा 8/2, 2 चौके क्या हो जाएगा 16 माइनस 4, ये ब्रैकेट में है। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा भागे 3। ठीक, तो 16 में से 4 घटेगा कितना आ जाएगा 5 से इसको काट दीजिए 12 गुणे क्या हो जाएगा 16 में से 4 घटेगा कितना आएगा 12, 12/3, 3 चौक 12, 12 चौक 48, इसका आंसर क्या हो जाएगा 48। ठीक है, जितना कम समय में आप इसको काट ले जाएं उतना ही आपके लिए सही होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 12,846 गुणे 593 प्लस 12,846 गुणे 460। अब देखिए इतना लंबा गुणा करने को आपको कह दिया जाए तो आप क्या कर पाएंगे 12,846 गुणे 593, अब दिन भर गुणा करते रहिएगा। ठीक है, तो हार्ड वर्क का जमाना नहीं है, जमाना किसका है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क करिए। देखिए 12,846 यहाँ भी है, 12,846 यहाँ भी है, तो क्या कर लेते हैं 12,846 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा 593, बीच में चिन्ह किसका लगा है प्लस का, लगाइए यहाँ क्या होगा 407। ठीक है, तो 12,846 कॉमन हो जाएगा, और इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 3 10 9 1 10 5 4 9 1 10 हो जाएगा। अब इसको गुणा कराएंगे, 1000 से गुणा कराना बहुत आसान होता है, तो क्या हो जाएगा 12,846 और 53 0। ठीक है, हो गया ना स्मार्ट वर्क।
ऐसे ही इसको भी लगाइए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 70 प्लस 72/6 प्लस 29 माइनस 30 को हल कीजिए। ठीक है, तो क्या लगाना है, सबसे पहले 70 प्लस, अब भाग करिए 72/6 तो कितना आएगा, 12×6 = 72, यहाँ 12 आ जाएगा, प्लस 29 और माइनस 30 तो क्या हो जाएगा, 70 और 12 कितना होगा, 82, 82 और 29 कितना होगा, 9 2 11, तीनों को एक साथ जोड़ लेते हैं, 9 2 11, 7 1 8, 8 2 10, 10 1 111 माइनस 30 क्या आएगा, 81। बहुत आसान क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर को सरल कीजिए। कुछ करना नहीं है, इसमें बस फार्मूला लगा देना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, लगाते हैं। ए मान लीजिए ये है और बी मान लीजिए 3 है, यहाँ a यहाँ b। ठीक है, कुछ करना नहीं है, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2x गुणे 3 माइनस के साथ x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x1। ठीक, सॉल्व करते हैं। 2x का जब स्क्वायर होगा तो कितना आएगा, 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 दूनी 4 तिया 12x, यहाँ माइनस के साथ x स्क्वायर प्लस 1, ठीक, प्लस 2x। अब ये जब माइनस इसके साथ गुणा होगा तो इन सभी को क्या कर देगा, माइनस। जब इन सभी को माइनस करेगा तो 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा, कितना आएगा, 3x स्क्वायर। ठीक, 12x में से 2x जब घटेगा तो कितना आएगा, 10x। 9 में से जब 1 घटेगा तो कितना आएगा, 8। आंसर आपका कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन आसान आसान सवाल है। ठीक है, आप लोग कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं। रूल जब आपको पता है सारे तो आप आसानी से सवाल को लगा ले जाएंगे। ठीक है, मेहनत करते रहिए, सफलता मिलेगी। ठीक, अगला देखिए, 3/8 प्लस 1/8 प्लस 5/16 प्लस 2/16 माइनस 2 का मान। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको जोड़ते चलिए। देखिए क्या है यहाँ पे, 16। सब पहले सबको जोड़ लेते हैं, फिर घटा लेंगे बाद में, कोई दिक्कत है नहीं, चाहे एक साथ ही घटा लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, तो 16 एलसीएम हो जाएगा, 8 दूनी 16, 2 तिया 6 प्लस 8 दूनी 16, 2 1 2, 16 1 16 प्लस 5 प्लस 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, यहाँ 1 है, 1 16 में 16, 16 दूना 32 माइनस 32। ठीक है, तो 6 2 8 5 13, 13 4 17, 17 माइनस 32/16। 17 में से 32 घटाएंगे तो कितना आएगा, 15/16। लेकिन कम में से ज्यादा घटाते हैं तो क्या आता है, माइनस। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।